ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। ओम नमः सिद्धिभ्य। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेवी। अपल जेड़ परु हे परम प्रणवेवी। सब करम मल का नाश कर अरे प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त्य मानस शांत हूँ। जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन गाथा नंबर 8 अंतर आत्मा का स्वरूप। देखो क्या कहते हैं, जो कोई आत्मा और पर को अर्थात आपसे भिन्न पदार्थों को भले प्रकार से पहचानता है। तो कल अपन ने पहचानने पे चर्चा करी थी कि दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक आत्मभूत लक्षण और एक अनात्मभूत लक्षण। तो वास्तव में आत्मा की पहचान करनी हो, आत्मा का स्वरूप जानना हो, तो उसके आत्म स्वरूप लक्षण को पकड़ना चाहिए। जैसे अपन दुनिया में वस्तु के स्थायी लक्षण को पहले पकड़ते हैं, बाकी के जो लक्षण हैं वे परिवर्तनशील होते हैं। जैसे नींबू का मुख्य गुण क्या है? खटास। समझ में आया? चीनी का गुण है मिठास। तो जो उसका आत्मभूत लक्षण है कि आप चीनी से कभी भी मिठास अलग नहीं कर सकते, नींबू से खटास अलग नहीं कर सकते। बाकी जो पीलापन है, तो पीली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया? तो आप ऐसे नहीं समझ सकते। दुनिया में अपन स्थायी लक्षण खोजते हैं। तो ऐसे ही वास्तव में पुद्गल का स्थायी गुण क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसके आत्मभूत लक्षण हैं। अगर कोई भी वस्तु है और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है तो वो पुद्गल है। ठीक है? ऐसे ही जीव का लक्षण क्या है? चेतना लक्षण। जो चेतता है, अनुभवता है, महसूस करता है, जानता है, देखता है, जिसके अंदर फीलिंग्स है, वो जीव है। तो अपन कौन है? मैं कौन हूँ? कि मैं दो चीज़ों के रूप में दिखाई देता हूँ, एक तो शरीर और एक अंदर वो चेतन तत्व। माने ये जो अवस्था है असमान जाति पर्याय बोलते से। असमान जाति पर्याय माने दो अलग अलग द्रव्य है अलग अलग जाति के। एक है पुद्गल की जाति और एक है जीव की जाति, और दोनों का एक क्षेत्र अवगाह रूप, एक क्षेत्र बंधन रूप बंध हुआ, और उससे मिलकर मनुष्य पर्याय में जन्म हुआ। तो मनुष्य पर्याय में ये जो ढांचा है, इसमें दो द्रव्य हैं, एक है जीव द्रव्य और एक है पुद्गल द्रव्य। लेकिन दोनों के क्षेत्र अवगाह है, और आत्मा है अमूर्तिक और शरीर है मूर्तिक, और देखता है आत्मा और दिखता है पुद्गल। मुझे देखने का काम कौन करता है? जानने का काम कौन करता है? आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। लेकिन आत्मा इंद्रियों के माध्यम से उसके ज्ञान का व्यापार होता है। अब इंद्रियों की जो कमजोरी है, वो इंद्रियों की स्थिति जो है वो बाहर की तरफ खुलती है। तो एक तो ये भ्रम होता है कि जैसे आँख जानती है, नाक सूंघती है, क्योंकि ऐसे कान बंद कर लो तो सुनाई नहीं देता। तो सुनने वाला कौन दिखाई देता है? कान। आँख बंद कर लो तो दिखाई नहीं देता, तो देखने वाला कौन दिखाई देता है? आँख।
अगर किसी की जबान काट दो तो बस स्वाद नहीं आएगा, तो स्वाद लेने वाला कौन दिखता है? तो ऐसे अपन को ये पांचों इंद्रिय बहुत प्रिय हो गई, क्योंकि अपन इन पांचों इंद्रियों को ही सारे सुख दुख का कारण समझते हैं कि अगर ये कान सुनाई नहीं देगा तुम्हारी ज़िंदगी बेकार, दिखाई नहीं देगा तो सब बेकार। तो आँख कान नाक देखते जानते हैं, ये मान्यता बनती चली जाती है। और इंद्रियों से केवल और केवल पुद्गल दिखाई देता है, चेतन तो दिखाई देता नहीं। और बाहर में जो कुछ है वो सब पुद्गल है। नहीं समझ में आया? जैसे मैं आपको भी देख रहा हूँ तो आपका पुद्गल देख रहा हूँ, आत्मा तो आपका मुझे दिख नहीं रहा। तो चारों तरफ अपन पूरी जिंदगी भर केवल और केवल पुद्गल से परिचित होते हैं, और वो आत्मा अंदर बैठा जो ज्ञायक तत्व है वो ही सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो खुद को नहीं देख रहा है कि मैं कौन हूँ, ये शरीर में हूँ, ये नहीं देख पा रहा। बस तो वो देखने परद्रव। अब ये देखना ये संसार कैसे चलता है, और वो परद्रव्य से ही सुख दुख आता दिखाई देता है कि मकान बन गया तो सुख हो गया, नहीं है तो दुख हो गया। हालांकि ये अलग बात है, अगर होश पूर्वक रहे तो देखता है कि पहले नहीं था तब होने का दुख था, अब हो गया तो और बड़ा होने का दुख हो गया, बड़ा हो गया तो और बड़ा होने का दुख हो गया, अथवा कोई मेंटेन करने का दुख हो गया। माने दुख मिटता नहीं है। एक इच्छा पूरी करते हैं तो उसके साथ 10 इच्छाएं नहीं खड़ी हो जाती हैं, 10 इच्छाएं पूरी करते तो 100 इच्छाएं पूरी खड़ी हो जाती हैं। आप समझ रहे इच्छाओं का कैसा स्वरूप है? जितनी जितनी पूरी होती हैं इच्छाएं उतनी कम नहीं होती। इच्छाओं का एक स्वरूप है, जितनी जितनी पूरी होंगी उतनी ज़्यादा इच्छाएं आपकी बढ़ती चली जाएंगी। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ये क्या अर्थ है इसका? कि अपन को ऐसा लगता है कि अगर हमारी 2-4 इच्छाएं पूरी हो जाएं वह हमें फिर कुछ नहीं चाहिए। ये सिर्फ मिथ्यात्व है, ये सिर्फ एक झूठे मन का संतोष है। ये सिर्फ आपको दिलासा देने वाला आपका मन है कि अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाएं बस। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आपकी वो इच्छा पूरी होगी तब तक वे 10 इच्छाएं और वहाँ नंबर लगा के खड़ी हुई हैं, वे आपके पास आके खड़ी हो जाएंगी। ये बड़े बड़े देशों में ये बड़े बड़े नेता लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये बड़े बड़े आदमी वहाँ पर सुसाइड करते हैं। कोई चंद्रयान पे, कोई मंगलयान पे जाना चाहता है। ये सब है क्या? ये सब ये इच्छाएँ कहाँ से गई? भाई हमारी तुम्हारी चंद्रमा पे जाने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? तुम्हें भी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें अभी नहीं होगी। तो सब हमें क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि अभी तुम्हारी इच्छाएं दूसरी बहुत हैं। अभी तुम्हें बड़े मकान की, गाड़ी की, शादी की, इसकी उसकी ये सब चिंताएं लगी हुई हैं, तो अभी तुम्हारे पास बेइच्छाएं नहीं भटकेंगी। लेकिन अभी तुम्हारा पुण्य का उदय आ जाए और एकदम से तुम्हारा खरबपति बन जाओ और सारी दुनिया भर के फैसिलिटी आ जाए, तो तुम भी चंद्रयान की टिकट खरीदोगे? अभी तुम्हें लगता हमें 10,000 की शर्ट नहीं खरीदनी, क्या करना? नहीं, अभी वो है नहीं। वो अभी तुम्हें लगता है वो देखो कैसी है, बैंकॉक से चाय मंगाती अपने लिए, कॉफ़ी। मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी रोज़ चाय आती। कैसे कैसे लोग हैं? ये आपको लगता है, लेकिन उसके जितना पैसा आपके पास होगा तो वैसी इच्छा आपको होगी। बस अभी वो ऐसी बात है कि आपकी अभी बेसिक इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, तो अमेरिका से चाय मंगवा के कैसे पियोगे? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो अभी श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये मान्यता तो छोड़ ही दो कि ऐसा काम बन जाएगा तो बस हम सुखी वुखी नहीं होना है। ये तो तुम्हें जो इच्छा उत्पन्न हो गई है इससे तुम्हें बहुत आकुलता हो रही है, और वो आकुलता की पीड़ा सही नहीं जा रही। तो तुम वो सोच रहे कि ये काम बन जाए तो ये आकुलता मिट जाए। हाँ, वो मिट जाएगी, लेकिन उससे बड़ी उसका बाप दूसरी आकुलता फिर आएगी। संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे,
काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर संसार में सुख होता, अगर इच्छाओं को पूरा करते करते जीव सुखी हो जाता, तो महापुरुष महापुण्यशाली तीर्थंकर परमात्मा इस संसार छोड़कर दीक्षा नहीं लेते, वन जंगल नहीं जाते। अरे संसार में सुख है ही नहीं। इसलिए जब तुम्हें कोई इच्छा परेशान कर रही हो और तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ रहा हो कि बस ये काम हो जाए, तो अपने इतिहास को उठाकर देखना कि इसके पूर्व में मैंने ऐसे हजारों काम सोचे हैं। कितने काम सोचे? हजारों। कि भाई ये काम बन जाए अब फिर कुछ नहीं चाहिए, ये काम बन जाए फिर कुछ नहीं चाहिए। जब मैं 10वीं पढ़ता था तो भगवान से कहता था, भगवान बस 10वीं में पास करा दो, और फर्स्ट डिवीज़न से करा दो तो कहने ही क्या, और कुछ नहीं चाहिए। माने क्यों? उस समय उतनी ही इच्छा सब कुछ थी। अभी ये छोटे छोटे बच्चे होते, इनसे पूछो क्या इच्छा है, बस एक बार स्कूल में नंबर 1 आ जाए देखो उसकी इतनी इच्छा है। अब अपन को लगता है देखो ऐसा नहीं है, वो तो अभी उतने दायरे में है तो वैसी इच्छा है। संसार में कभी भी दुख नहीं मिटता, याद रखो। आप और हम बुढ़ापे में घिसट घिसट के मर जाएंगे, लेकिन ये इच्छाएं नहीं मिटती। कि सब आप कहोगे बुढ़ापे में क्या इच्छा है? अरे बुढ़ापे में ये बुढ़ापे का दुख ये मिट जाए, यही इच्छा इतनी होती है कि पूछो मत भैया। बाकी तो सब ठीक है, अब ये घुटने काम नहीं करते। अब सारा सुख एक तरफ और घुटने का दुख एक तरफ। आप संसार में कैसे सुखी होने की कल्पना करते हो? आचार्य कहते किस आधार से करते हो? तो इच्छाओं के सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। तो भैया इच्छाएं तो एक नहीं है, अनंत हैं। और कभी भी इच्छाओं के पीछे बहुत ज़्यादा पागलपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि ये हो जाएगा, वो तो बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब हो जाएगा तो भी दुख नहीं मिटेगा। कि क्यों? आपको विश्वास नहीं हो तो जिनके पास हो गया उनको देख लो। मैं भी ट्विंकल को बता रहा था उस दिन बस में, ये देखो इसमें कितने बड़े बड़े आदमी आए हैं कार्यक्रम में। कार्यक्रम था ना, अपन गए थे अभी, तो उसमें बड़े बड़े आदमी थे, सेठ थे कि नहीं बड़े बड़े? हाँ साहब। गर्मी में तुम्हारी तरह वे भी टपक रहे थे कि नहीं टपक रहे थे? अब उनके क्या कमी है जो गर्मी में टपक नहीं आए? भाई अच्छे घर में बढ़िया आराम से रहते, यहाँ जरूरत क्या है? करोड़पति अरबपति हो। अरे भैया तुमसे ज़्यादा दुखी होते हैं कि वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो अपना पद खतरे में आ जाएगा। अपन को भीड़ में पहुँचना जरूरी है, अपने निर्देशन में काम होना चाहिए। देखो वो कसा है। अब तुम्हें लगता है कि एक घर बन जाए, उनका घर भी बन गया, महल भी बन गया, गाड़ी मोटर बंगला, जिसे तुम अभी बहुत बड़ी इच्छा समझते हो, वो इच्छाएं उनकी हो गई, लेकिन बात खत्म हो गई। अब वो कह रहे हमें समाज का अध्यक्ष बनना है। अब समाज का अध्यक्ष बनना गाड़ी लेने से ज़्यादा दुखदायी इच्छा है। देखो वो ट्रम्प कितना पागल हो रहा है, कैसी उसकी बुद्धि चल रही है। कह रहा मुझे किसी भी कीमत पर नोबेल पुरस्कार चाहिए। अब उसको नोबेल पुरस्कार की इच्छा हो गई। नोबेल पुरस्कार समझ गए ना? शांति का पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा। तुम्हारे से भारत रत्न है ना, ऐसा वो विश्व का रत्न है। वो नोबेल पुरस्कार ऐसे नहीं मिलता। बहुत बहुत नेक काम करने वाले, पूरे विश्व की कल्याण करने वाले को मिलता है। समझ में आया कि? अब वो खुद ही मांग रहा वो कि मुझे दो। कह रहे भैया तुम्हें क्यों दे? तो क्या कह रहा पता? मैंने भारत पाकिस्तान का लड़ाई झगड़ा शांत कराया और मैं इजराइल का और ईरान का भी, वो खुद लड़ रहा है साथ में, अपने गोला बारूद भेजता है और बाद में कहता है रुको रुको दोनों रुक जाओ। समझ गया? और फिर थोड़ी देर कहता अच्छा चलो, फिर कहता रुक जाओ। खेल सा करता है और ऊपर से कह रहा है सब देखो मैं कितनी शांति करा रहा हूँ। हाँ हाल में मना करता है 1 मिनट में, और आज कहेगा नहीं अब नहीं लड़ना, देखो गलत बात है, आज नहीं लड़ना। और अगले दिन कहेगा लड़ो उसके कहते हैं खेल चल रहा। और वो क्या कह रहा? नोबेल पुरस्कार दे दो मुझे। अरे तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा था? संसार में कोई सुख नहीं है। और वो बहुत
तुम डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही नहीं समझना, बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत अरबपति आदमी है, बहुत पैसा बहुत है उसमें, समझ में आया। लेकिन क्या करे, एक एक इच्छा, मैं देश का नेतृत्व करूँगा, मैं राज्य का नेतृत्व करूँगा, मैं विश्व का नेतृत्व करूँगा। काय का नेतृत्व करूँगा? अब जैसे ही अमेरिका नेतृत्व करता है वहाँ रूस खड़ा हो जाता है, तुम किसका साथ दे रहे कि हम इजराइल का, तो ईरान हमें तुम्हारे साथ समझ में। ऐसा संसार का स्वरूप है। अरे इन बड़े बड़े लोगों को देख के कुछ तो सीखा करो कि अरे रे 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 इस संसार में ये लड़मर फिर रहे। वहाँ कल मेरा साड़ू भाई बता रहा था कि करोड़पति अरबपति बंकरों में घुस गए, उनके घर जो बने थे करोड़ों अरबों रुपए के तहस नहस हो गए, बारूद का ढेर बन गए बेचारे, मलबे के ढेर में कन्वर्ट हो गए वे। और 2 दिन पहले करोड़पति अरबपति लग्जरी जिंदगी थी और अभी बंकरों में छुपे हुए। बंकर होते ना इजराइल में, समझ में आया कि मर ना जाए ना कुछ, क्या करो, पूरे उनके हवाई अड्डे सब तहस नहस, सब देखो फोटो देखो। क्या है संसार, क्या है पुण्य और पाप है, क्या मरना इच्छाओं के लिए, क्या छोटी छोटी बातों पे कसाय होकर दुखी होना। भैया अपन अभी छोटी छोटी कसायों पे कसाय कर करके आकुलता करते रहते हैं। अपन सोचते कि अरे क्या करें क्या करें, अरे दे दे दे, ये जो कसाय वर्तमान में जितना दुख दे रही है ना, ये तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण जो इस कसाय को अच्छा मानता है, इसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व करता है, इसका फल तो नरक आएगा। माने अभी तो जख्म इतना सा है, आया समझ में, और जख्म को कुरेदना तो समझते हो ना बजरंग जी, है बार बार कुरेद के क्या कर लेता है, सूर बना लेता है, और वो पूरे में जहर फैल जाता है। क्या फैल जाता है, सब देखा तुमने है। ऐसे ही अपन छोटी छोटी कसायों के वशीभूत होकर रात दिन उसी को याद करते हैं, इसने हमारा बुरा किया था, ये बहुत बेकार है, मौका मिलेगा तो इसे बताऊंगा, मैं एक दिन दिखा दूंगा। तुम क्या सोच रहे कि तुम बहुत सही बहुत होशियार चंद हो। भैया वो तो उसका पाप का उदय आएगा तो उसका जीवन अपने आप जो होना होगा वो होगा, लेकिन तू अपने जीवन में नरक की तैयारी कर रहा है। और ऐसे ही में तुझे आयु कर्म बंध गया तो नरक गति का बंद हो जाए। इसलिए कसाय नहीं रखना। किसी जीव के प्रति बहुत अपनी दुश्मनी हो गई हो तो अंदर से बिल्कुल क्षमा भाव, उदासीन भाव, उसके पास जाके क्षमा मांगने की बात नहीं है, उसके प्रति विकल्प तोड़ देना ही सच्ची क्षमा है। विकल्प ही खत्म हो गया, उसकी याद ही आना बंद हो गई, ना अच्छे में ना बुरे में, बस ये सबसे बढ़िया काम है। तो श्री गुरु कहते अभी तुम जिन कसायों को पोसने में लगे हो, जिन कसायों की पूर्ति में सुख मानते हो, नंबर 1 का मिथ्यात्व है। पुण्य के उदय से कसाय की पूर्ति होती है, तुम्हारी बुद्धि लगाने से कसाय की पूर्ति नहीं होती। कैसे होती है? जैसा उदय आएगा वैसा संयोग होगा। तो आचार्य कहते हैं कि तुम आत्मा को नहीं पहचानते। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि ये शरीर और आत्मा एक क्षेत्र अवगाय बंधन रूप में रहते हैं। और ये रहते भी कैसे हैं कि अपन ने पूर्व कर्म में इस शरीर को अपना माना था, एकत्व रहा ना, तो ये शरीर और आत्मा को फिर ये आयु बन गई। आयु माने मनुष्य आयु बन गई, देव आयु बन गई, तिरंजते बंधन। आयु क्या होती है कि अब ये शरीर, इस शरीर के साथ इस आत्मा को इतने साल तक रहना पड़ेगा। फिर शरीर का अलग कर्म काम करता है, सड़ा गला शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो अपना कर्म काम करता है। समझ में आया? और दूसरी बात, इस संसार में कितनी व्यवस्थाएं बनाए भैया। पता चला कि पुण्य का उदय आ भी गया, अच्छा मकान बन गया, दुकान गाड़ी मोटर, इतने में आयु कर्म कमज़ोर पड़ गया। अभी तुम्हारे आगे घटना थी किसी बिहार की, बेचारे ने कोठी बनाई, समझ में आया कि नहीं आया, और मुहूर्त करने गया और उसी दिन हार्ट फेल हो गया।
हाँ, दीपक जी के पिताजी का भी सेम हुआ था खतौली में। हाँ बोलो, क्या क्या करोगे भाई? तुम एक बात बताओ, 8 कर्मों को कहाँ कहाँ से रोकोगे, कैसे बचाओगे? मान के चलो सब कुछ बढ़िया था, सब उदय बढ़िया था, इतने में बेटे का आयु क्रम कमजोर पड़ गया, वो आयु खत्म हो गई, अथवा उसे कोई भयंकर भयानक बीमारी हो गई, अथवा तुम्हें कोई भयानक बीमारी। अब मान के चलो तुम्हारे पास सोना चांदी मकान दुकान ऐसा पुण्य का उदय आ गया कि तुम्हारा पति बन गए, इतने में डॉक्टर के पास गए और उसने कहा कैंसर हो गया। ऐसा नहीं हो सकता क्या? आए दिन आपको प्रमाण के तौर पे शास्त्रों को खोजने की जरूरत नहीं है। आपके आस पड़ोस में आंख उठाकर देखो, अस्पताल जाके देखो, आप कहोगे हो क्या रहा है। फिर भी अपनी संसार में रहने की इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा, रुपया पैसा मकान दुकान को जोड़ने की इच्छा कम ही नहीं होती। अभी मान के चलो कैंसर हो जाए तो कहोगे हे भगवान, इससे अच्छे तो गरीब ही बढ़िया थे हम, ये बीमारी तो नहीं आती। देखो, बड़े आदमी बनना हो तो अनंत आकुलता झेलने की ताकत होना चाहिए, तब बड़े आदमी बनना। नेता बनना हो तो अनंत आकुलता, अनंत कसाय, मोटी चमड़ी। पतली चमड़ी का आदमी कभी नेता नहीं बनता, ध्यान रखना। भैंसा की खाल होनी चाहिए उसकी, है हाथी की। अच्छा, हाथी की, भैंसे की तो पतली होती, सही कह रहे हैं। हाथी की चमड़ी समझते हो तुम लोग? हाथी की चमड़ी समझ? हाथी की मोटी इतनी इतनी चमड़ी होती है कि उसे 10 20 50 सुइयां चुभाओ तो उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए वो महावत जो होता है ना, वो त्रिशूल सा लिए रहता, वो मारता वो भी इधर, तब उसको पता चलता है कि कुछ हो रहा है। मोटी चमड़ी, जितने नेता होते हैं बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, गालियां सुनते हैं, समझ में आया? रात दिन नींद कैसे आती होगी भगवान जाने, और फिर भी आ जाती है मोटी चमड़ी। आया समझ में भाई? हम और आप जरा सा कोई विकल्प हो जाए, जरा सी कोई कसाय हो जाए, हमें कोई गाली दे दे तो अपनी तो 1 हफ्ते की नींद चली जाए। और उन्हें तो भाई साहब सुबह से शाम तक अखबार उठाए तो गालियां छप रही हैं, टीवी खोले तो गालियां मिल रही हैं, विपक्ष गाली दे रहा है, यहाँ खुद की कुर्सी जाने का खतरा है, इस वजह पूरा वोट बैंक साधना है, और यहाँ पे हमला कर दिया, यहाँ पे साहब मौतें हो गई, हेलीकॉप्टर गिर गया, प्लेन क्रैश हो गया, अब अपना पद ना चला जाए। अब इतनी आकुलता के बीच में भी वो सो जाता है, इसका नाम है मोटी चमड़ी। हाँ, रोटी खा लेता है। अभी देखो, उसने बिश्नोई ने उसको दे रखी धमकी सलमान खान को, समझ में आया कि उसने तो कह रखा है तुम जिस दिन अकेले मिल गए वो ख़त्म कर देंगे, और उसके आदमी जो है चारों तरफ घूम रहे पूरे बॉम्बे में, तो वो निकलना बंद कर दिया उसने। अब तुम इसकी आकुलता समझते हो कि तुम्हें कोई मारने के पीछे पड़ गया हो, और जब पता है कि भाई साहब उसके आदमी फैले हुए हैं और वे कहीं से भी एनकाउंटर कर देंगे, कैसी आकुलता होगी बोलो? अपने घर में बैठ के आकुलता हो। इतनी आकुलता झेलने की ताकत हो तो बनो ऐसे सब, नामी ग्रामी बनो। अभी देखो, किसने आतंकवादी धमकी दी कि मुकेश अंबानी का पूरा घर उड़ाने वाले हैं हम, जितनी सिक्योरिटी लगाना हो लगा लो। हम कह रहे तुम लगा भी लो, लेकिन मन में तो लगता है यार कुछ भी हो सकता है, इंदिरा गांधी को घर में ही मार दिया। भाई कौन से आदमी को मिला ले, मान के चलो हमने सिक्योरिटी लगाई और सिक्योरिटी के चीफ को ही मिला लिया, उसको ही अरबों रुपए दे दिया कि तू छोड़, क्या करोगे? इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी। हाँ वही तो कह रहा हूँ भाई, क्या करोगे? श्री गुरु कहते सुनो भाई, तुम आत्मा को पहचानो, इस संसार के चक्रों में मत फंसो। यहाँ कर्म के उदय की अति अति विचित्रता है। किसी का यश हो रहा हो और 1 मिनट में अपयश नाम कर्म का उदय आवे तो एकदम आसमान से सीधा जमीन पर गिर जावे। क्या करोगे? क्या करोगे? देखो आपके सामने प्रमाण है,
राहुल गांधी ने पूरी जवानी खो दी, पूरा उसने अपना बचपन बेचारे की, कभी दादी मरी, कभी पिताजी मरे, कभी चाचा मरे, वो तो इसी में रहा है ना, इतना दुख। फिर उसके बाद खूब कोशिश करी, खूब घोड़े दौड़ाए, समझ में आया कि प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन देखो अभी उसका उस जाति का उदय नहीं आया। तो पूरा बताओ, कल आया था 54-55 साल का हो गया, उसका बर्थडे था कल, समझ में आया कि नहीं? अब बताओ क्या करे जीवन में। अब कई लोग कहते उसने कोई लड़की विदेश में पसंद कर रखी, हम कह रहे हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन देखो उस चक्कर में, एक राजनीति के चक्कर में कि अभी अगर मैंने कर ली तो और आफत हो जाएगी है, क्योंकि मेरे एक तो पिताजी करके आए थे, सो वही आरोप से आफत है, और मैं और कर लूँ सो बस दुनिया फिर तो हो गया काम। अब वो उसको दबा रखा है कि तुम्हें नहीं करना, अब राजनीति के लिए नहीं है तो भी कर रहा राजनीति। तो ये है एक एक इच्छा का अनंत दुख, और कोई कमी है पैसे की, कोई उसको कोई सुख की कमी है? अगर वो कल से राजनीति छोड़ दे तो उसे कोई दुख है क्या उसको? लेकिन भैया क्या करें, ये सब होने पर वो सब बेकार दिखता है। और हमारे खानदान में तो सबरे प्रधानमंत्री रहे, मैं कैसे रह सकता हूँ? ये इच्छा, इसलिए इन इच्छाओं को सुख मत मानो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, हे जीवराज, तुम इस शरीर संयोग आदि में रहते हो तो भ्रम से अपने को शरीर संयोग वाला मानते हो कि मैं शरीर वाला हूँ। मैं शरीर वाला नहीं हूँ, और इन 8 कर्मों की गोटियाँ फिट करते करते मर जाओगे। इस संसार में किसी की फिट नहीं हुई, समझ में आया? आयु कर्म अब भी खत्म हो जाए तो अब भी मर जाए, कोई नाम कर्म के कारण, कोई असाधा कर्म के उदय शरीर में ऐसी बीमारी हो जाए कि भाई साहब सब कुछ रखा पड़ा रह जाए खाट पे, क्या करोगे? तो फिर करें क्या भाई साहब? ये तो वो कहे कि करें क्या जिसे आत्मा पता ना हो। कम से कम आत्मार्थी को तो ये बात नहीं कहनी चाहिए कि करें क्या। भैया आत्म ध्यान, भेद विज्ञान, तत्व निर्णय, स्वरूप का ध्यान, कसायों का त्याग ही करो ना। ईर्षा भाव छोड़ो, कसाएं छोड़ो, बहु आरंभ परिग्रह की भावना छोड़ो, संसार में सुखी रहने की भावना छोड़ो ना, और आत्म ध्यान करो, भेद ज्ञान करो, और मृत्यु महोत्सव की तैयारी करो। हमेशा तैयार रहो कि ये पर्याय किसी भी समय छूट सकती है, इस देह में कभी भी रोग आ सकता है, समझ में आया? बाहर की व्यवस्था कर्म पे छोड़ दो और अंदर की व्यवस्था अपने पे ले लो। और हमने क्या रखा है? बाहर की व्यवस्था अपने हाथ में ले रखी है और अंदर की व्यवस्था कर्म पे छोड़ रखी है। ऐसे गलती नहीं करना। बाहर की व्यवस्था के कर्ता धर्ता अपन नहीं है, वो तो जो जो उदय पकेंगे जैसे पको। दूसरी बात, कितना ही पक जाएं, कितनी ही इच्छाएं पूर्ति हो जाए, मैंने इच्छाओं के बारे में आपको शुरू में ही कहा, इच्छाओं की नेचर है, जितनी पूर्ति करते जाओगे उतनी बढ़ती जाएगी। तुम दुनिया में देखते हो, संसार का स्वरूप देखते हो, सब कुछ अनुकूलता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन कैसे उल्टे दिमाग चल जाते हैं। कोई पति को मरवा देता है, कोई पत्नी को मरवा देता है, और पता चला कि करोड़पति अरबपति था, एक इच्छा जाग गई बस। क्या करोगे? उदय था, अब इसको दुखी होना था, तो सब कुछ अनुकूलता में ऐसी इच्छा जग गई कि वो एक ऐसा काम कर देगा कि अनंत दुख पैदा हो गए। आपको लगता उसने किया? उसने नहीं किया। उसका उदय ऐसा ही आना था कि वो बुद्धि पे ऐसी फिरनी थी। ये आज तक उल्टे सीधे काम करके कोई सुखी नहीं हुआ, भयंकर पछताते बाद में। लेकिन भैया क्या करें, ज्ञानियों के साथ भी ऐसी घटना घट जाती है, और ज्ञानी भी अंदर से उस घटना को जानते हैं कि ये पूर्व कर्म का उदय कोई तीव्र था और ये नहीं रुक सकता था, और आया और ये सब मेरा अपयश कर गया। अगर ज्ञानी हो तो वास्तव में कर्म कभी किसी को मुंह देख के नहीं छोड़ता। कर्म तो कर्म है, वो आपको ये देख के नहीं छोड़ सकता कि आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी। अगर आपने पूरब में कोई ऐसा उदय कर रखा है
तो भाई साहब वो आएगा आएगा आएगा। आदिनाथ जैसे तीर्थंकर 6 महीने आहारों के लिए निकले, लेकिन अंतराय कर्म रहा, भोजन नहीं मिला। अब कर्म को सोचना तो चाहिए था कि इतना बढ़िया व्यक्ति आ रही है तो छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है भैया वस्तु का। सुकौशल मुनिराज को वही माँ जो इतना प्रेम करती थी कि उसके लिए अपने पति चले गए उनके दर्शन ना करने देवे कि मेरा बेटा छोड़ के चला जाएगा मुझे, और वही बेटा चला गया, दीक्षा ले ली, तो कैसी कसाय हो गई देखो। इसके कारण मेरा बेटा भी गया। तो देखो तो ऐसे मुनि अवस्था में है वो त्रियंच हो गई, आर्त रोध ध्यान करके, और फिर उन्हीं को खा ली। क्या अरे कसाय भाव किसी के प्रति ऐसा नहीं रखना। उदय प्रमाण आ भी जाए तो आगे पीछे भेद ज्ञान के निर्मल जल से उसे धो लेना। समझ में आया? भेद ज्ञान का निर्मल जल। एक बहुत अच्छा दोहा है, मुझे याद नहीं आ रहा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चपाए, साबुन पानी बनाए, ऐसे एक दोहा बना अपने यहाँ। भेद ज्ञान रूपी जल से, समझ में आया कि नहीं आया? और 12 भावना रूपी साबुन, इनको मिश्रण बना के कसाय को धो लेना। समझ में आया कि नहीं? 12 भावना का चिंतन करना। जगत में सब अशरण है, कोई शरण नहीं है। यहाँ कोई किसी को शरण नहीं देता। पत्नी सोचती है पति के कारण में सुखी, बिल्कुल भ्रम, बिल्कुल भ्रम। अभी उदय आ जाए तो पति को मार दे, अपनी पत्नी को मार दे। और आजकल तो ऐसा काल का स्थिति बन रही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी को अपराध कैसे कैसे हो सकते हैं, ये तरीके मिल रहे हैं। अंदर उसको आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है कि देखो इसने इसको मार दिया, अपन भी मार देते, कुछ नहीं होता। आया समझ में? तो श्री गुरु कहते काल विकराल है, कसाय तीव्र है, आत्मा की बात सुनने सुनाने वाले बहुत कम हैं, और हम भाग्यशाली हैं कि हमें आत्मा की बात सुनने मिल रही है। तो तुम इन संसारी जीवों जैसी प्रवृत्ति मत करो। कुछ काल की बात है, कुछ काल की बात ही तो है। इसके बाद पे पर्याय बदल जाएगी। और कैसे बदलेगी पता है? ये पर्याय ऐसे बदलेगी कि पूरा खत्म, सब कुछ खत्म, इस संसार का सब कुछ खत्म, सीधी ऐसी पर्याय दूसरी पर्याय खत्म। इसलिए आत्म आराधना करो। किसी दूसरों का बच्चे हैं तुम्हारे, बच्चों के प्रति इतने ज़्यादा, जो कभी कभी महिलाएं इतनी ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं, ऐसा लगता है कि जो बच्चों के करता धरता यही है। और बेचारी बैठे बैठे आत्मा को छोड़कर, तत्व चिंतन को छोड़कर, भेद ज्ञान को छोड़कर उन्हें बच्चों के बारे में सोचती है। और बच्चे क्या करते बड़े होके? सच बात बताना, तुमने अपना क्रीम टाइम उनके सोचने में कर्म बंधन बांध लिए। क्या किया? कर्म ही बंध बांधे बैठे बैठे आर्त रोध। और सुनो, मंदिर में चाहते तो आत्मा की बात सुनते, क्योंकि तुम्हारे मंदिर में आत्मा की बात चलती है। और जगह के मंदिर में तो कोई आत्मा की बात नहीं चलती। तुम्हारी भीम गली विश्वास नगर में तो आत्मा की बात चलती है। लेकिन तुमने आत्मा की बात ना सोचकर, तत्व ज्ञान ना कर कर वो बच्चे की चिंता करी। और बच्चा अभी लगता है तुम्हारा है, 18-20 साल के बाद कहता चुप रहो, मूर्ख कहीं के। ज़्यादा 3 तो 5 नहीं, माँ बाप उसी दिन समझ जाते हैं कि बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, मूर्ख तूने इसी के चक्कर में कितने कर्म बांधे, और अब और बांधेगा। कल मैंने बताया था, तुम जिसके लिए जितनी श्रद्धा से झुकते हो, उसी के प्रति तुम सबसे खतरनाक हो जाते हो, अगर वो तुम्हारे अनुकूल परिणमन नहीं करे तो। नहीं समझ में आया? आप आज मेरे सुन रहे हो ना, और आप मेरा प्रति बहुमान है, और कल मेरी एंड वेंड कोई बात हो जाए और कोई तुम्हारे अंदर में, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा दुश्मन तुम ही आओगे। इसलिए माँ
अपने बेटे की बाद में सबसे बड़ी शत्रु बन जाती है, क्योंकि वो 9 महीने गर्भ में रखती है, जन्म देते समय पीड़ा सहती है। अब उसको अंदर तुमसे बहुत मोह हो जाता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा। और भाई साहब ये तो परद्रव्य है, विश्व द्रव्य तो है नहीं। भाई तू भ्रम से, भाई बच्चा एक बार बताओ, वो जानता है 6 महीने का बच्चा कि क्या माँ और क्या तू ही कर रही, वो तो कुछ जानता नहीं। भाई वो तो बेचारा कहीं से आत्मा आया है यहाँ, और वो तो अपने हिसाब से परिणमन करेगा, वो अपना कर्म बंधन लेके आया है, और तू मरी जा रही, मरी जा रही, मरी जा रही। अब तूने उससे इतनी आशाएं इकट्ठी कर ली कि मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा तो मुझे बहुत सुख देगा, मेरा सब अपन को लगता हमने नहीं करा, लेकिन अगर दुख हो रहा है तो करा ही होगा, वरना दुख की कोई बात। हिसाब कैसे? पड़ोसी के बेटे से दुख क्यों नहीं होता? पड़ोसी का बेटा भी तो तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा, हमें क्या लेना देना? तो भैया लेना देना होता क्या? लेना देना माने उससे हमने कोई आशा नहीं करी, और अपने बेटे से आशा करी, और बेचारा वो अपना कर्म का उदय प्रत्येक द्रव्य लेके आता है, आत्मा लेके आता है। अब अभी पराधीन है वो। भाई बच्चा क्या है, जैसे अभी मैं मोक्ष पे एक चांटा मार देता हूँ तो दुबक के बैठ जाता है। क्यों? पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो मेरी इज्जत करता है, या वो कुछ समझ लिए कि अभी उसकी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। समझ में आया? अभी वो मेरे अधीन दिखता है उसे। और जैसे अभी 25, 20, 18 साल का हो जाएगा और एक चांटा मार दूंगा, कहेगा आज के बाद हाथ लगाया ना तो न तो तुम रहोगे ना मैं रहूँगा। तो माँ बाप भी समझदार होते हैं, माँ कहने लगती है अब जवान हो गया, अब तुम सावधान हो जाओ। सीधी सी बात है, बच्चा जवान मतलब तुम सावधान, अब नहीं सुनने वाला वो तुम्हारा। और फिर माँ बाप को डर सताने लगता है, भगभगू गया तो अभी आफत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मोह ज़्यादा है, उसका नहीं है। उसका तो भविष्य है, तुम्हारा वही सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारा भविष्य गए ही बच्चे तक, उसके आगे तुम ले ही नहीं जा पाए, लेकिन उसका भविष्य तो बहुत आगे है। नहीं समझ में आया? क्या सोचते हो आप? एक दिन मेरा बेटा कह रहा था मेरे से, वो अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसके पहले ही कह रहा था आप इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं दे रहे मुझे जितनी मैं अपने बेटे को दूंगा। समझ में आएगा? हमने हाँ भैया तुम दे रहे ना, कह रहा इतना बढ़िया तुम दे नहीं पा रहे, क्या है? हमने कहा ठीक है भैया, बात तो तुम ठीक कह रहे। हमने कहा इससे ज़्यादा हम दे भी नहीं सकते। कह रहा हाँ कोई बात नहीं, अब जो है सो है, लेकिन बता रहा हूँ अपने बेटे को दूंगा मैं। अब देखो ये संसार का स्वरूप है, जिसे तुम इग्नोर मारते हो। भाई बच्चे के मन में विचार आया कहाँ से? मैं वो समझता है ये बात कि तुम उतनी मुझे नहीं, संसार ऐसा है भाई। तो हम क्या करें भाई? मोह छोड़ो, परद्रव्य को परद्रव्य जानो। वो क्या है भाई? परद्रव्य, उसे परद्रव्य जानो कि परद्रव्य है, और ये मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं है। और दूसरी बात बॉन्डिंग है, एक टाइम पीरियड की बॉन्डिंग है। भाई देखो आपका बेटा पैदा हुआ मान के चलो 28 साल की उम्र में, ठीक है, और आपको जीना है 70 साल, ठीक है, तो कितने साल की बॉन्डिंग है बेटे के साथ? भाई 70 घटा दो तुम, माने तुम्हारी मान के चलो 40 साल की बॉन्डिंग। 40 साल में से भी वो 15-16 साल की उम्र तक तुम्हारी सुनेगा बस, तो 20 साल तो फिर वो अलग हो जाएगा, क्योंकि 20 साल बाद तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे वो प्रारंभ हो जाएंगे, तुमसे तो बात करेगा नहीं। तो इसका मतलब वो जो 15-16 साल का निकट का संयोग है, जिसमें तुमने ऐसा एकत्व कर लिया, ऐसा एकत्व कर लिया, ये सास और बहू लड़ती क्यों है दुनिया में? क्योंकि सास का दुख है कि मेरे बेटे को छीन लिया। आपको अंदर खाने पता नहीं चलेगा ये बात, लेकिन माँ रोज आती थी, रोज उसे खाना खिलाती थी, रोज अपने हाथ से परसती थी, उसको बड़ा सुख मिलता था अपने बेटे को खाना खिलाने में। अब लेकिन उसकी शादी हो गई, शादी हो गई तो वो अपनी पत्नी के हाथ से खाने लगा, और ये तक कह देता है कभी कभी कि तुम्हारे हाथ का मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और अंदर कसाय बनती है।
फिर आता है, पहले माँ के पास बैठता था, अब जाके सीधा अपनी पत्नी के पास बैठता है। तो उसको अंदर ही अंदर उसको ये नहीं लगता कि जो मेरा बेटा खराब है, उसको क्या लगता, अब खराब कौन है, बहू। तो सारा ठीकरा किस पे पूछती है, बहू, जबकि वास्तव में बहू की कोई गलती नहीं है, क्योंकि तेरा बेटा जिस चीज़ को अब चाहता है वो तो बहू के पास है ना। ताल बिगाड़े खाई ने और चुगल बिगाड़े गाँव। हाँ लड़का बिगाड़े ने स्वाद दिला खा। आया समझ में कि नहीं है। हाँ, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब वो माँ, तुम देखना जगत में बहू से लड़ती है, मैं कहता हूँ बहू से क्यों लड़ती हो, लड़ना हो तो अपने बेटे से लड़ो। अरे बेटा तेरा बिगड़ा है, बहू की क्या गलती है। लेकिन बेटे से तो मोह है, बेटे को तो गलत मान ही नहीं सकती। कहती मेरा बेटा तो दूध का धुला है, वो तो गऊ है, जो है जे है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक कोई पत्नी किसी पति को नहीं बिगाड़ती, वो कुछ नहीं करती। वो तो भाई तेरी कमजोरी है, तेरी कसाय है। तू अपनी कसाय के हिसाब से जब उसको चाहता है तो फिर वो भी अपनी कसाय के हिसाब से तुझे चाहती। संसार का स्वरूप, उसमें क्या दम है, ये संसार है। और दूसरी बात, दूसरे पे दोष देने से पहले तू भी तो कभी बहू थी, तू अपनी देख ले। तूने अपने सास ससुर के साथ क्या करा। तो साहब जब अपने पे बीतती है तब सब बुरा लगता है, और जब दूसरे पे बीतती है तब बुरा नहीं लगता। तो फिर तो मैं तो ये समझा रहा था कि जिन स्त्री पुत्र मकान दुकान में अपन आत्मा को खो रहे हैं, भाई आत्मा को क्यों खो रहे हैं। भाई हम वर्तमान में आत्मा समझ गए, प्रवचन सुन के रोज़ आत्मा सुनते हैं, फिर भी हम दिन भर वेद ज्ञान नहीं कर पाते, तत्व विचार नहीं कर पाते। तो किस कारण नहीं कर पाते, इन्हीं मोह के कारण, इन्हीं पर द्रव्यों को अपना मानने के कारण, इनके कर्ता भोक्ता बनने के कारण, इनमें सुख की आशा लेने के कारण। अगर आज आप निर्णय कर लो घर में बैठ के कि कोई पत्नी सुख नहीं देती, कोई पति सुख नहीं देता, कोई बच्चे बच्चे मेरे हैं ही नहीं, क्या मतलब ना तुम्हारा सामायिक में मन लग जाए तो बता देना, अपने आप आत्म ध्यान होगा कि फिर जीव जाएगा कहाँ। लेकिन राग देश की जो गलीच खाने में रहने की आदत पड़ गई है, जो पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करने की आदत पड़ गई है, वो इतनी भयंकर हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि इतना समझाने पर भी। और देखो कोई माई का लाल मेरी एक बात काट के बतावे तो बताओ, ऐसा ना हो संसार का स्वरूप तो बताओ कि नहीं साहब ऐसा तो नहीं है। एक आदमी तो इस बात को नकार के दिखाओ कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, ऐसा ही है। और सबके सुत परिचित अनुभूत काम भोग बंधन की कथा, ये हमारा सब क्यों जैन साहब, तुम अपने घर की कितनी छुपा लो और हम अपने घर की कितनी छुपा ले, लेकिन अपने आप से तो नहीं छुपा सकते ना भाई। हम लोग तो ढकोसलों की ज़िंदगी जीते हैं। वज्रसेन जी सोचते हमारे घर की पता न चल जाए, हम सोचते तुम्हारे घर की पता न चल, यही चल रहा है ना। लेकिन अंदर में तो पूरा सच्चाई तुम और हम सब जानते हैं ना भाई। पत्नी कितनी कहे हमारा पति बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से तो शिकायतों का पिंड है ना। त्रिकाली ध्रुव का पिंड नहीं कह रहा हूँ मैं, शिकायतों का पिंड है। अगर जो पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम करती दिखाई दे रही है, उसे भी शांति से बैठाया जाए और उसे उसमें ले जाया जाए। क्या होता है नार्को टेस्ट, आप समझते हो नार्को टेस्ट। अगर नार्को टेस्ट में ले जाया जाए तो सबसे ज़्यादा कसाय अपने पति के प्रति दिखाएगी। आप कहोगे हद हो गई यार कैसा। अरे भैया हम जिसके साथ रहते हैं सबसे ज़्यादा शिकायतें उसी से भरती चली जाती हैं। क्यों? उसी से सुख की आशा रहती है। पत्नियां कहती नहीं मैं तो क्या क्या सोच के तुमसे शादी करी थी कि हमारे माँ बाप तो वे सपने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। नहीं, माँ बाप तो हमारे सपने पूरे कर नहीं पाए। नहीं समझो तो माँ बाप तो हमारे सपने पूरे कर नहीं पाए, तुमसे ही शादी करी थी कि तुम हमारे सपने पूरे करोगे। समझ में आया? तो किसी राजकुमार से करनी थी, सपने तो राजकुमार पूरे करते नहीं। तो हमारे बाप पे पैसा नहीं था, हम तो राजकुमार ही से करते।
समझ में? बिल्कुल ठीक बात है, ये तो तुमने स्वीकार करा ना। अब एक बात बताओ, जब वो राजकुमार है ही नहीं तुम्हारा पति, तो उससे राजकुमार जैसी आशा करना महादुख का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी? और फिर वो अंदर ही अंदर वो कहती नहीं है, क्यों कहने के लिए कोई जगह नहीं है भाई, अब जाए कहाँ, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी है कि जे ऐसा नहीं कर पाए, पड़ोसी ने तो ऐसा कर लिया, उनने तो ऐसा कर लिया, उनने तो इतना बना लिया, तुम तो बेकार हो, और तुमने करा क्या? सच्ची बात तो ये है कि करने वाला है कौन भाई? तुझे लगता है इसने नहीं किया, लेकिन पुण्य का उदय तेरा नहीं है। अगर तेरा पुण्य का उदय होता तो ऐसे पति से तेरी शादी होती क्यों? नहीं समझ? अब देखो, वो नीता अंबानी को तो सब जानते हो ना आज की डेट में। वो नीता अंबानी बॉम्बे की एक बहुत प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी, स्कूल टीचर थी वो। समझ में आया? वो स्कूल टीचर थी, वो डांस वांस सिखाती थी, और 3,000 रुपये महीने कमाती थी। कितने? और एक वो बिल्कुल छोटे से घर में, गरीब घर की। और जे मुकेश अंबानी वहाँ किसी काम से अपनी उम्र में, जब 18-20 साल का होगा, उधर गया, और ये किसका लड़का? धीरू भाई अंबानी का। समझ में आया कि नहीं आया? और इसको वो इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि अपने पिताजी से कहा कि मैं शादी करूँगा, तुझसे करूँगा। उसके पिताजी ने कहा कौन है? तो बोले वो है। अरे मैं क्या दिमाग खराब कर रहा है भैया, मैं अरबपतियों के रिश्ते खरबपतियों के यहाँ खड़े हैं, समझ में? तो ये क्या कर रहा है? उसने कहा पिताजी चक्कर में मत फंसो, शादी इसी से होगी, चाहे तुम काम धंधा तक छोड़ना पड़े, ऐसा अड़ गया था वो। तो ये तो क्या करें? और उसने क्या तर्क दिया कि अपने पास कोई पैसे की कमी है, क्या करना करोड़पति अरबपति का। अच्छी, मैंने उसको पूरी तरह देख लिया, बहुत बढ़िया है, संस्कारी है, अपना घर बहुत अच्छे चलाएगी। वो बोल लिया, उससे शादी कर। अब मैं प्रश्न करता हूँ कि पुण्य का उदय किसका है? नीता अंबानी का पुण्य है ना भाई, जो उसको वो पसंद आई, वो उसका संयोग बना। अभी सर्वज्ञ देव से पूछो तो बता देंगे कि इसका इतना पुण्य था। देखो, चक्रवर्ती किसी इस लड़की को पसंद कर ले तो उसका बाप क्या कहता है? तेरा भाग्य है कि उनको तुम पसंद आ गई, कि कोई चक्रवर्ती की रानी है। तो भैया ये सब कोई किसी का करता धरता नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे खराब पत्नी मिली अथवा पति मिला या बेटा खराब मिला, नहीं नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। सब पूर्व कर्म के उदय से प्रत्येक जीव अपने उदय से आता है और अपना उदय लेके आता है। एक बड़े आदमी का एक बेटा था, बड़े आदमी का क्या बेटा था? हमारे बहुत परिचित का ही बेटा था, हमारे बहुत परिचित, हमारे घर में ही समझ। तो वे पैसे वाले, और बेटा हो गया उपद्रवी। तो बेटे से बाप ने कहा, कौन से पापी जीव ने हमारे घर में जन्म ले लिया? तो बेटे ने क्या कहा? गलत, मैं पापी वापी नहीं हूँ, मैं तो पुण्यात्मा हूँ। समझ में? मेरा तो पुण्य का उदय जो तेरे जैसा पाप मिला, लेकिन तेरा पाप का उदय जो मेरे जैसा बेटा मिला। आया समझ में कि नहीं? तो मुझे पापी मत कह, तेरा पाप का उदय तो तेरा है, और मेरा तो बहुत पुण्य का उदय जो तेरे जैसे बाप के यहाँ जन्म लिया। तो ना तो माँ बाप से शिकायत करो, ना पत्नी से शिकायत करो, ना भाई बहन से शिकायत करो। जो भी संयोग मिले हैं वो तेरे असाता या साता कर्म के उदय से मिले हैं, उसमें पर द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। और आगे भी जो कुछ भी सुख दुख मिलेगा, जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तुम स्वयं जो पूर्व में कर्म किया था, तुम स्वयं जिम्मेदार। और वर्तमान में भी अगर नहीं चेते, वेद ज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, तो फिर सुनो, वो जो कर्म उदय आएगा और उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करोगे, कसाय करोगे, दुखी मानोगे, तो फिर इससे डबल गुना कर्म बनेगा और वो फिर उदय में आएगा और ये संसार चक्र महादुख रूप चलता ही जाएगा।
याद रखो, जैसे झूला झूलते हो ना, झूला झूला होगा बचपन में कि जितनी तेजी से पीछे जाएगा उतनी तेजी से बेटा आगे जाएगा। और एक बार अगर तेज तेज झूलना चालू कर दिया फिर रोक नहीं पड़ेगा, फिर नहीं रुकता वो। ऐसे ही ये कर्म आया और तुमने फिर राग देश करा, फिर कसाय करी, फिर बंधा, फिर डबल बंधा, फिर और डबल बंधा, फिर और डबल बंधा, और ऐसा डबल बांधते बांधते वज्रसेन जी निगोद में चला गया। गुणा भाग होते होते नरक में रहने के लायक नहीं बचे अब तुम, क्योंकि तुम्हारा कर्म का ढेर इतना हो गया कि नरक कमजोर पड़ गया। देवगति की बात खत्म हो गई, त्रियंच की नरक की बात खत्म हो गई। बोले अब सीधे जाके हेडक्वार्टर पहुंचो। हेडक्वार्टर माने निगोद, जिसका नाम है यतर निगोद। एक होता है नित्य निगोद और एक होता है इतर निगोद। इतर निगोद माने घूम फिर के बुद्धू लौट के वापस निगोद में आ गए। और नित्य निगोद माने जहाँ से जीव अभी तक निकला ही नहीं, लेकिन अपन को भगवान की वाणी पे भरोसा ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। काहे का निगोद, कौन सी पर्याय है? मैं तो विवेक कुमार, मैं तो सदाकाल यहीं रहूँगा, यहीं मरूँगा। मरते मरते नहीं है, ये मरना फरना नहीं होता, ये पर्याय बदलेगी। और जितने कर्म बांधे हैं वे सब उदय में आएंगे। जब यहाँ जन्म लिया तो यहाँ पूर्व कर्म उदय में आ गए कि नहीं आ गए? गरीब के घर में जन्म लिया, आया ना पूर्व कर्म, क्यों नहीं हुए? अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हो गए? ऐसा नहीं है। क्यों? हाइट कम को जोर क्यों रह गई? बड़ी हाइट हो जाती है अपनी। कैसी बातें कर रहे हो? एक एक कर्म नक्की है सब। ऐसे क्रीम पाउडर पोतते रहते हैं, इससे गोरे नहीं हो गए। शरीर में काला नाम का कर्म का उदय लेके आए हो। मल्टीविटामिन खाएंगे, खाते रहो, उदय नहीं छोड़ेगा। तो फिर साहब करें क्या? चेत चेतन चेत, चेत जा। तुझे ये पूर्व कर्मों का फल दिखाकर आचार्य चिताते कि चेत, और अब तू ये राग देश कचाए छोड़, मिथ्यात्व का त्याग कर और आत्मा का अनुभव कर। क्योंकि आत्मा के अनुभव के अलावा कर्म बंधन से बचने का उपाय कोई दूसरा नहीं है। भैया पड़ा में तस्कर दल के हाथ, इन तस्करों से पीछा छुड़ाओ। ये तस्कर कौन है? बाबूजी ने लिखा ना, पड़ा में तस्कर दल के। तस्कर कौन है भाई? यही तेरे संयोग, यही तेरे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सब तस्कर हैं। ये सब तुझे चूसना चाहते हैं, तेरा सारा योग उपयोग खा जाएंगे। ये संसार कैसा है? तुम कमाने जाओ तो पत्नी खुश होती है, और तुम ध्यान करने जाओ तो दुखी होती है। ये क्यों? वो जानती है तेरे ध्यान से मेरे सुख का क्या संबंध। कमाने जाएगा तो सुख होगा। पत्नी घर के काम करे तो अच्छी लगती है, और स्वाध्याय करे और रोटी नहीं बनाए तो तुझे क्या इसके लिए लाया हूँ? इस सारा जगत ऐसा है भाई। अपना आत्म कल्याण करो, ये भव चला जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई बचा भी नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से आत्मा के अनुभव का टाइम आया है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो। अभी तो चर्चा आत्मभूत अनात्मभूत लक्षण पे चल रही है। आत्मभूत लक्षण क्या है मेरा? शाश्वत सदा काल जो मेरा लक्षण है वो ज्ञान दर्शन है। जानना देखना मेरा शाश्वत लक्षण है। वो मैं हूँ, वो मेरी सत्ता है, वो मेरा स्वरूप है। हे पुद्गल फुद्गल ये शरीर संयोग ये सब पर द्रव्य है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं। ऐसा दो टूक निर्णय कर और आत्मा का अनुभव कर। यही मुक्ति का उपाय है, यही सुखी होने का उपाय है, यही आनंदित होने का उपाय है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये आज तक कोई किसी को सुखी नहीं कर पाया। और जिसने पर द्रव्य को सुखी करने की सोची अथवा पर द्रव्य से सुखी होने की सोची, वो महादुखी हो गया और कालांतर में नरक निगोद चला गया। विचार करना।
सहजानंदे